ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और महीने के इस क्रम में आखिरी महीना 12वां महीना दिसंबर माना जाता है। और इस महीने में कैसे थे नवग्रह और ये जो पूरा महीना रहेगा कैसा रहेगा मेष लग्न के जातकों के लिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं। नवग्रह की परिस्थिति और उसका प्रभाव कैसा रहेगा डिटेल में चर्चा करूंगा। अपनी वाणी को ये पर प्रारंभ करूंगा। छोटा सा निवेदन करूंगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेष लगन के जातक जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित ही रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि लगन कुंडली आपकी कौन सी है तो फिक्र ना करिए। पहले तो आप कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उसी लगन कुंडली के आधारित मेरे फल कथन रहने वाले हैं इस पूरे महीने में। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए प्रश्न कुंडली की ओर हम अग्रसर करते हैं। देखते हैं कि क्या थी नौ ग्रह की परिस्थिति और दिसंबर के इस महीने में मेष लगन के जातकों के लिए कैसा है ये प्रभाव। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेष लगन के जातकों के लिए नौ ग्रह की परिस्थिति, जैसा कि आप देख रहे हैं मेष लगन के जातकों के लिए लग्नेश गुरु, यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ मेष लगन के जातकों के लिए ये है कि यहाँ पर गुरु कुंडली में छः जगहों का प्रभाव देते हुए लगन में विराजे है। बड़ी ज़बरदस्त परिस्थिति है। वहीं पर चंद्रमा माँ के घर में चौथे घर में विराजे है। आपके रोग शत्रु के घर में मजबूती देते हुए आपके स्वास्थ्य को केतु विराजे है। अष्टम भाव में सूर्य मंगल का अंगारक योग देखने को हमें मिला है। वहीं पर पार्टनर के घर में तुला राशि में सप्तम भाव में हमें शुक्र स्व राशि के शुक्र 1 डिग्री के देखने को मिले थे। भाग्य स्थान में बुध और कर्म के मालिक और लाभ स्थान के मालिक बन करके शनि विराजे है। और 12वें घर में राहु नवग्रह की परिस्थिति अब यहाँ पर शुभता ही शुभता दे रही है देवगुरु बृहस्पति की ये परिस्थिति। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि लगन में ही मान के चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति लगन में विराजे है। वहीं पर सप्तम भाव में शुक्र आमने सामने बहुत ही एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं। हालांकि साथ में जब बैठते हैं तो एनर्जीज उनकी डिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि एक है दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो दूसरे है देव गुरु बृहस्पति। दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन जब भी आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं, स्व राशि में शुक्र विराजे सप्तम भाव में, तो एनर्जी देते हैं लगन को ज़बरदस्त बल देते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा, अब प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए उन्नति वाला वक्त रहेगा। एटिकेट्स, मैनर्स और एथिक्स के साथ में काम करेंगे। नीति नियम और साफ सफाई आपको आसपास रखेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे, आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। विशेषता से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब जॉब कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं आप खुद का व्यापार, आपके लिए ये फलने फूलने वाला ये वक्त है। एक्सटेंशन किसी भी चीज़ का अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर लगन में जो बैठे बृहस्पति और सप्तम में बैठे शुक्र आपको खर्चा करवाएंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये होगा खर्चा। आप बिजनेस आप एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ, आप अपनी खुद की ही ब्रांच खोलना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ों में आपके लिए खर्चा होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाली है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पॉजिटिव खर्चा होगा और आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा निवेश होगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ ज़बरदस्त लाभ आपको देगी ही देगी। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है। ज़िंदगी में आपके लिए आगे बढ़ने का ये तरक्की वाला रास्ता मिल रहा है। ओवरऑल मेष लग्न के जातकों के लिए ये वर्किंग प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जी के लेवल को हाई मेंटेन करने वाला ये वक्त है। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे, क्योंकि छठे घर में, जैसा मैंने समझाया था कि छठे घर में केतु है,
लगन में जब भी गुरु चलते हैं, अपने आप अग्रेसर व्यक्ति एग्रेशन करता है किसी भी चीज़ में, लेकिन लीगली करता है, एथिकली करता है, अपने आप धर्म की ओर मुड़ जाता है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है। कोई भी काम करेंगे आपको रुचि रहेगी और उस काम में आपको अपने आप बरकत देखने को मिलेगी। धर्म, ध्यान और धर्म स्थानों पे आपको यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। यहाँ पर केवल ध्यान रखने वाली ये बात है कि 12वें घर के केतु और वक्री शनि, अब माफ़ कीजिएगा मार्गी शनि, अब तीसरी दृष्टि लगन में बैठ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा। थोड़ी इनकम में डिले हो सकती है, लेकिन इनकम आपकी डूबेगी नहीं, इनकम डूबेगी नहीं। यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से या टेक्निकल प्रोसेस की वजह से या अन्य किसी रीज़न की वजह से पैसे का डिले होना दिख रहा है, लेकिन इनकम ज़रूर आपको मिलेगी। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर निजी जिंदगी के बारे में, मेष लगन के जातकों के बारे में। देखिए, मेष लगन के जातकों के लिए यहाँ पर 7वें भाव में जो स्वग्रही शुक्र बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं मालव योग बना करके बैठे हैं। अब मालव योग एक ज़बरदस्त अपने आप में योग है। शुक्र जब भी स्वग्रह राशि में बैठते हैं वो मालव योग बनाते हैं। तो इसका फ़ायदा लव, पीस, हार्मनी, पार्टनर की ओर अट्रैक्शन होना, शादीशुदा व्यक्ति के लिए अपने जीवन साथी की ओर आकर्षण बढ़ाना, और तो और प्यार, मोहब्बत, जॉयफुल वाला ये माहौल बना करके रखेगा। आप फैमिली के साथ में रहेंगे, फैमिली को एक साथ मिल करके एकजुट होकर के आप चलेंगे और खुशियाँ आप बांटने वाले हैं। अब सिंगल व्यक्ति के लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। शादी से लेकर सरने वाला ये वक्त रहेगा। किसी भी व्यक्ति की अगर शादी तय हो चुकी है तो सगाई से लेकर शादी वाला जो फेज़ रहेगा बड़ा खुशनुमा रहेगा और यादगार लम्हे आप जिंदगी के बिताने वाले हैं। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। अब लग्नेश, माफ़ कीजिएगा, लगन में बैठे हुए जो गुरु है वो 5वें भाव में जो दृष्टि डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये लाभ दे रहे हैं। अब विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? यादगार रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। 5वीं दृष्टि जैसे ही आपकी देवगुरु बृहस्पति की 5वें भाव में पड़ी है, तो मान के चलिए जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड होगी। अगर भूल से भी, अगर सामने वाले ने गलती से भी वो चीज़ आपके पेपर में पूछ ली, यकीन मानिए आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस तक को जाने दे देंगे और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर लेसन में या वो पाठ में। तो आप जो भी पढ़ेंगे आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से उसे रिसीव करेगी और आपका ग्रास्पिंग पावर हाई जाने वाला है। ये ध्यान में रखिएगा बात को। कम मेहनत में आपको बेहतरीन रिजल्ट लाने वाली है ये परिस्थिति। बस एज अ स्टूडेंट आपको फोकस रहना, यू नीड टू बी मोर फोकस टुवर्ड्स योर एजुकेशन। अब किन किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है? जो फॉरेन पढ़ना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाके पढ़ना चाहता है, फ़ॉरेन संबंधित पढ़ाई कर रहा है, आईलेट्स वगैरह जो भी पढ़ाई होती है उनके एंट्रेंस वगैरह, तो उनके लिए फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं उनके लिए तो ये ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप 15वीं दिसंबर के बाद में कोई भी डेट लेंगे आपके लिए और फ़ायदा होगा, या 15 तारीख के बाद जितनी आप डिले कर सकते हैं डिले करिए। और मंथ एंड की ओर अगर आप एग्ज़ाम देंगे आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। आगे जाकर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई भी गुरु यानी कि शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, एमएड, एमए की आप पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके किसी भी फील्ड में आप शिक्षण देने का काम करने वाले हैं, चाहे वो ट्यूशन में हो, ट्यूशन क्लासेस, पर्सनल ट्यूशन, स्कूल में पढ़ाई हो, या अन्य किसी भी वस्तु की आप शिक्षा बांट रहे हैं एज अ प्रोफेशनल टीचर या कोच, आपके लिए ये लम्हा जो रहेगा प्रोफेशनली बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। हाँ, चोट दुर्घटना अगर कुछ हो सकती है तो आपकी गलती से हो सकती है, यानी कि मान के चलिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, बिना स्वेटर चले गए, या फिर आप चलते वक्त या व्हीकल चलाते वक्त आपका ध्यान नहीं है तो चोट दुर्घटना आपकी गलती से वजह से लग सकती है, वरना कोई भी रोग इस समय लंबा टिक नहीं पाने वाला है। तो खुद की स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए।
आपके लिए ये वक्त जो रहेगा खुशनुमा रहेगा, यादगार रहने वाला है। अब उपायों में दो चीज़ हो सकती है। लगन में बैठे हुए बृहस्पति तो उसका रत्न यानी कि पुखराज रत्न पहन सकते हैं। मालव योग बना करके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र प्रभाव दे रहे हैं पार्टनर के घर में, तो अब शुक्र यानी कि डायमंड पहन सकते हैं। उपायों में आप हनुमान चालीसा के पाठ करना, शिव जी के पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक परिस्थिति को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये थे उपाय और ये थी मेरी बातचीत दिसंबर महीने के बारे में। तो ये पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मेष लगन के जातकों के लिए जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क जो है वो कर सकते हैं। नमस्कार।